हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश है जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं हो या फिर ज़्यादातर डिस्कशन नहीं किया गया हो इस समस्याओं पे, उसकी तरफ हम आप लोगों को ध्यान बटाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छी तरीके के जो उपचार है, वो उपचार क्या है, ये आपको बताना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और बैलेंस डाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, देखिए। सर, बैलेंस डाइट सेक्सुअल डिस्फंक्शन में, तो उसके तहत कुछ सवाल करना चाहूंगा। डेफिनेटली। सेक्सुअल एक्टिविटी और बैलेंस डाइट का कैसे संबंध है? पहले ये तो बताइए, क्योंकि डाइट अलग बात हमारे लिए अलग होती है अक्सर, क्योंकि डाइट यानी फिटनेस इतना ही पता होता है, तो इसका और उसका क्या रिलेशन है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम काफ़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो टॉपिक हमें दिए जाते हैं हमारे दर्शकों के चॉइस से, एक दायरा कहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है। भाई, हमें डाइट बोलने के बाद एक ही ध्यान में आता है, भाई बॉडी बनाओ, डोले शोले बनाओ, एकदम मस्त। लेकिन यहाँ पे डाइट चल रहा है हमारे सेक्स के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। और ऐसा भी कुछ होता है क्या, या खाने का कुछ संबंध होता है क्या इसके साथ में? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कहूँगा, इंडियन डाइट ये वर्ल्ड के पूरे डाइट में स्टैंडर्ड डाइट बोल के डिक्लेयर हुआ है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लेस, यानी इसके अंदर सादी अपनी जो ज्वारी है, बाजार है, या बहुत बारे राइस कम करके उसके अंदर दाल है और ग्रीन वेजिटेबल का जो कॉम्बिनेशन हो सबसे रहता है। ये जंक फूड लेके आपको जंग चढ़ जाएगा। तो ये कंसर्न है डाइट का और अपने सेक्सुअल एक्टिविटी का। सर, मैंने कहीं तो पढ़ा था पालक जो होता है ना, सब्जी, यस, तो मैंने वहाँ पे ऐसे लिखा था कि पालक सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिटनेस में, स्पाइनच। हाँ, स्पाइनच। तो उसके बारे में बताइए ना, ये सच है क्या? डेफिनेटली जी। अभी देखो, हमारी एक्टिविटी का एक छोटा कंसर्न आपको कहता हूँ, डाइट कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी का, इरेक्शन का, मेल हो फीमेल हो। देखो, ये जो भी बातें चल रही है दोनों को भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे ब्लड फ्लो, भाई ब्लड फ्लो जब तक वो ऑर्गन की तरफ नहीं जाएगा, जब तक उसको सप्लाई नहीं होगा, जब तक ब्लड वेसल का जो व्यास है मेंटेन नहीं रहेगा, तब तक कैसे वहाँ पे एक्टिव होगी? तो ये जो पालक है, जो स्पाइनच में, इसमें ऐसे घटक है जो उसका फ्लो बढ़ाते हैं, सप्लाई बढ़ाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे ये जो फ्लो है, इन्फ्लेशन है और कठोरता आके उसे जो एक्टिविटी करनी है उसमें क्वालिटी इरेक्शन वहाँ पे मिलने में बहुत बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल। सर, हमारे कुछ ऑडियंस है हमारे साथ। केशव जी है मथुरा से, उनका सवाल है। केशव जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। बोलो सर, केले खाने से सेक्स पावर बढ़ता है क्या? केले खाओ, पावर बढ़ाओ, लेकिन है साइंस क्या है इसके बारे में बोलता हूँ। क्या रहता है केले में? केले में रहता है सबसे ज़्यादा पोटेशियम। और पोटेशियम क्या करता है? ये पोटेशियम और यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका जो रहता है बैलेंसिंग, सोडियम कहेंगे यहाँ पे। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो रहते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को,
और जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा उसको बीपी की गोली नहीं लगेगी, बीपी की गोली नहीं लगी तो उसके साइड इफेक्ट कम हो गए और पोटेशियम और सोडियम के चैनल समझो अच्छे काम करने लगे तो बॉडी में जो फ्लूइड है, एडिमा है और हमारी हार्ट की सेहत जो है मेंटेन रहती है। और डेफिनेटली केले खाने से, अकेले नहीं, केले सबके साथ खाने से अपने पार्टनर को भी दो, क्योंकि हमें ही पूरा करना है इरेक्ट और पार्टनर को कुछ देना चाहिए, क्योंकि उनमें भी सेम मैकेनिज्म होता है जिससे तुम्हारी सेक्सुअल एक्टिविटी, भावना भी वहाँ पे बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, आपने पालक के बारे में अभी बताया, उसके घटक के बारे में बताया, अभी ये बताया कि ये सेक्स के लिए कैसे फायदेमंद है। वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी इसमें क्या क्या आ गया, फोलेट आ गया, उसके अंदर मैग्नीशियम आ गया, उससे क्या हो रहा है, जो दाह बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, समझो हमारी वेसल एक तो छोटी है लिंग की तरफ जाने वाली और उसको इन्फ्लेमेशन हो गया तो हो गई ब्लॉक, तो ये पालक ये दाह कम करता है ये मैग्नीशियम की वजह से। और ये फोलेट क्या करता है, ये फोलेट भी वहाँ पे जो सप्लाई जाने वाला है लिंग की तरफ उसको बढ़ाता है, वेसल का भी सप्लाई बढ़ाता है। तो ऐसा बड़ा फ़ायदा है स्पाइनच का, पालक का। तो पालक की सब्जी खाओ और अपनी कमजोरी भगाओ। बिल्कुल सर, कॉफ़ी के बारे में भी पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत होती है, कोई तो ये बिल्कुल, और वो कहते हैं कि कॉफ़ी पिया तो एक एनर्जी आती है, ये पावर आती है, तो ये सच है क्या, ऐसा होता है? करेक्ट। अभी यहाँ पे अपनी कॉफ़ी शुगर डाल के पियोगे ना, कुछ नहीं होगा। लोगों को ये मतलब नहीं समझता, कॉफ़ी यानी ओनली क्लियर वाटर और उसके अंदर रियल कॉफ़ी रहती है, ना दूध नहीं है और कुछ नहीं है। ऐसी कॉफ़ी और जो प्योर कॉफ़ी है वो पीने के बाद ही आपको एक कॉफ़ी के अंदर की जो घटक है उससे सेक्स के लिए, एक्टिविटी के लिए, स्टिमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस हमारे साथ है। लेते। शोभा जी है पणजी से, उनका सवाल है। शोभा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। बोलो। सर, सेक्स में डाइट के साथ एक्सरसाइज का क्या रोल होता है? बिल्कुल, डाइट ले रहे हो और मोटे हो रहे हो। बैलेंसिंग, ये देखो, बैलेंस डाइट के साथ बैलेंस बॉडी भी लगती है भाई। उसको योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो भाई, एटलीस्ट समझो चलना या ट्रेडमिल करो। नहीं तो सिर्फ खाते रहोगे तो फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ के भाई मेल से फीमेल होने की नौबत आ जाती है, तोंद बाहर आ जाती है, यहाँ पे ब्रेस्ट बढ़ना चालू हो जाता है, फीमेल के साथ ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो हो गया डिस्फंक्शन। तो खाने के साथ, बैलेंस डाइट के साथ एक्सरसाइज, मसल का शेपिंग, बॉडी शेपिंग, और उसका फ़ायदा होगा अलग अलग सेक्स पोजीशन में, वो तो हमने ऑलरेडी देखा है। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि कॉफ़ी से जो आप बता रहे थे कि करेक्ट एनर्जी मिलती है, कमजोरी कम होती है, लेकिन उसे ऐसे कौन से घटक है कॉफ़ी में जिसकी वजह से ये होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी, कॉफ़ी के अंदर कुछ स्टिमुलेंट, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रहते हैं, एक्साइटिंग हार्मोन्स है, एंड्रोजन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है फीमेल्स में, एस्ट्रोजन है। ये कॉफ़ी लेने की वजह, समझो 2 या 3 बार आपने समझो कॉफ़ी ली, ये प्योर कॉफ़ी कहेंगे हम, तो उससे आपको क्या बोलते हैं हम, एक कॉफ़ी पीने के बाद मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, ये प्योर कॉफ़ी से। तो ये जो स्टिमुलेंट है, ये जो हार्मोन्स है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इससे एक्साइटेशन आता है और सेक्स की भावना भी बढ़ती है और अटैचमेंट भी बढ़ जाती है। सर जैसे हम मराठी में कहते हैं अति तिथे माती, तो ये बताइए कि कितनी कॉफ़ी एक्चुअली पीनी चाहिए या फिर कितनी मात्रा में वो लेनी चाहिए? हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल भाई समझो पूरा सिर्फ पानी डाल के 10 कप भी पियोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, लेकिन प्योर कॉफ़ी का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 80 से 170 मिलीग्राम की कॉफ़ी, और प्योर कॉफ़ी उसके अंदर आपको और कुछ नहीं डालना है, और 2 या 3 बार स्पेसिंग करके 2-4 घंटे का जो ये लोगे तो ये कॉफ़ी आपको स्टिमुलेट करेगी। बहुत बार क्या कहते हैं, कॉफ़ी विथ हमारी गर्लफ्रेंड या हमारे पार्टनर, ये क्यों बनाते हैं, क्यों साइंटिफिकली बनाया है, तो भाई आपकी अटैचमेंट वहाँ पे कॉफ़ी लेने से, एक्साइटेशन होने से, और आपका खुद का निजी जीवन अच्छा होने के लिए या कॉफ़ी का, ये स्पाइनच का, ये पालक का, ये केली का यूज़ करो और अपना सेक्सुअल लाइफ तंदुरुस्त करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। देखिए कितनी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है या फिर कभी चर्चा नहीं करते या कहीं पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने में कहीं आता भी नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी आप ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको कुछ भी समस्याएं हैं और आपको निजात पानी है,
तो आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर अभी आप हमारा एपिसोड देख रहे हो और उस स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के कांटेक्ट नंबर है, जिसमें डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।